वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द चिमनी स्वीपर सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस बाय विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक की एक पोइट्री की कलेक्शन है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। उसकी टाइटल पोएम को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, द चिमनी स्वीपर। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करेंगे, इन दोनों कलेक्शंस को डिस्कस करेंगे, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस को एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस को, कि ये कब पब्लिश हुई थी, एंड पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को भी डिस्कस करेंगे। विलियम ब्लेक की बर्थ हुई थी 28 नवंबर 1757 में एंड इनकी डेथ हुई थी 12 अगस्त 1827 में। इंग्लिश पोइट थे, पेंटर एंड ये प्रिंट मेकर भी थे। नेक्स्ट जो है वो हम पोएम का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। द चिमनी स्वीपर, ये पोएम का जो टाइटल है, ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की जो है ना वो फर्स्ट पोएम है एंड ये 1789 में पब्लिश हुई थी। एंड जो सेकंड जो पोइट्री की कलेक्शन है विलियम ब्लेक की, वो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है, ये पब्लिश हुई थी 1794 में। अब ये जो पोइम है द चिमनी स्वीपर, ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में भी है एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में भी है। इन दोनों कलेक्शंस में ये पोइम है। आज जो पोइम हम डिस्कस कर रहे हैं वो द चिमनी स्वीपर सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। इसमें एक चाइल्ड है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है एज अ चिमनी स्वीपर। उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, किस तरह से उसका चाइल्डहुड डिस्ट्रॉय हो गया, इस चीज़ को वो शेयर करता है एंड इसी चीज़ को हम इस पोएम में डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले जो है वो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं कि 18th एंड 19th सेंचुरी में इंग्लैंड कैसा था। उस टाइम पे जो है वो इंग्लैंड में चाइल्ड लेबर इतना प्रोमिनेंट क्यों था। तो क्या हो रहा था कि 18th एंड 19th सेंचुरीज में 4 और 5 ईयर्स के जो बॉयज़ होते थे उन्हें जो है ना उनकी फैमिलीज बेच देती थी चिमनीज़ में, कि वो जो चिमनीज़ को जो है ना वो साफ़ करने के लिए बेच देती थी, क्योंकि चिमनी को साफ़ करने के लिए कोई छोटे साइज़ का इंसान चाहिए। तो इसीलिए इन बॉयज़ को जो है वहाँ पर बेच दिया करते थे और वहाँ पर ये काम किया करते थे, चाइल्ड लेबर किया करते थे और इन्हें कुछ पैसे मिल जाया करते थे जिससे इनकी फैमिली को जो है वो सपोर्ट मिला करती थी। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी। चिल्ड्रन जो है वो पुअर कंडीशन में रहा करते थे, उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत वर्स्ट थी, उनके जो क्लोथ्स थे वो बहुत जो है वो डर्टी हुआ करते थे एंड इन चिल्ड्रंस की कंडीशन भी जो है वो बहुत बुरी होती थी, क्योंकि जो चिमनी की सारी डर्ट थी वो उन बच्चों के ऊपर पड़ती थी। उनके जो हेड्स हैं वो शेव कर दिए जाते थे ताकि उनके बालों में वो डर्ट जो है वो ना आए। पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। पोएम की जो फर्स्ट लाइन है वो एक चिल्ड्रन जो है वो नरेट करता है और वो जो स्पीकर है वो कहता है, व्हेन माय मदर डाइड आई वाज वेरी यंग, कि जब मेरी मदर की डेथ होती है तो मैं बहुत यंग था, मीन्स कि मेरी एज जो है वो अभी बहुत कम थी। एंड माई फादर सोल्ड मी वाइल येट माई टंग, अभी मैं ठीक से बोल भी नहीं पाता था, मीन्स कि मुझे अच्छे से बोलना भी नहीं आता था और मेरे फादर ने मुझे जो है वो बेच दिया था। could scarcely cry, weep, weep, weep. So your chimneys I sweep, in sword I sleep. कि मेरे फादर ने मुझे बेच दिया, मैं बहुत रोया, मैं चीखा चिल्लाया, बट किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी और मुझे बेचा कहाँ, मुझे चिमनीज़ में बेच दिया गया, जहाँ पर जो है वो मुझे चिमनीज़ को साफ़ करना था और उसका सारा जो धुआं था, उसकी जो सारी डर्ट थी वो मुझ पर पड़ा करती थी। मैं ये सारा काम करता, ये मैं हार्ड वर्क करता और उसके बाद जो है वो रात को मैं सो जाया करता। नेक्स्ट लाइन में स्पीकर कहता है कि ऐसे ही मेरी लाइफ चल रही थी और ये जो हमारे चिमनी स्वीपर्स का जो गैंग था उसमें एक और बच्चा आता है। अब वो जो बच्चा आता है उसका नेम होता है टॉम। टॉम जब आता है तो वो बहुत रोता है और उसके जो करली हेयर थे, दैट कर्ल लाइक अ लैम्स बैक वाज शेव्ड सो आई सेड, उसके जो कर्ली हेयर थे उनको जो है वो शेव कर दिया जाता है। अब शेव क्यों किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है कि चिमनी की जो भी डर्ट है वो उसके हेयर्स में ना जाए और वो सेव रहें, इसीलिए जो है वो शेव कर दिया जाता था। तो टॉम जो है ना वो इस बात पे बहुत रोता है कि मेरे बालों को मत काटो, लेकिन मैं टॉम को जो है ना वो चुप करवाता हूँ, उसे होप देता हूँ और उसे मैं कहता हूँ कि चिमनी की जितनी भी डर्ट है वो तुम्हारे बालों को ख़राब नहीं करेगी, इसीलिए तुम्हारे बाल जो है ना वो रिमूव किए गए हैं, उनको शेव किया गया है। देन स्पीकर कहता है, एंड सो ही वॉज क्वाइट दैट वेरी नाइट, उसके बाद ये सुनकर वो खामोश हो जाता है और वो सो जाता है। उसके बाद बताता है कि टॉम जो है वो एक ड्रीम देखता है और उस ड्रीम में वो क्या देखता है कि एज टॉम वॉज sleeping he had such a sight that thousands of sweepers Dick, Joe, Ned, Jack, कि बहुत सारे जो स्वीपर्स हैं वो इकट्ठे होते हैं, were all of them locked up in coffins of black, and by came an angel who had a bright key, के सारे स्वीपर्स की डेथ हो जाती है और वो ब्लैक कफिन्स में उनको लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद
क्लाउड से, स्काई से एक एंजल आता है और वो एंजल आकर जो है ना वो अपनी ब्राइट कीज से उन कफिन्स को ओपन करता है। तो ये टॉम का ड्रीम जो है वो यहाँ पर स्पीकर डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट लाइन्स में ड्रीम को फर्दर डिस्क्राइब करते हुए स्पीकर कहता है, एंड ही ओपन द कफन, सेट देम ऑल फ्री, देन डाउन अ ग्रीन प्लेन, लीपिंग लाफिंग दे रन। जो एंजल है वो आता है और वो सारे कफिन्स को खोल देता है अपनी ब्राइट कीज से। उसके बाद सारे जो स्वीपर्स हैं वो फ्री हो जाते हैं, जितने भी बच्चे थे, जितने भी बॉयज़ थे जो काम करने वाले थे, वो सब फ्री हो जाते हैं और हम जो है ना वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, उड़ना शुरू कर देते हैं, हम ग्रीन प्लेन में जाते हैं, हम खेलते हैं, हम हंसते हैं। जैसे कि चाइल्डहुड होता है वैसे हम इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट लाइन्स में स्पीकर कहता है, and wash in a river and shine in the sun, then naked white, all their bags left behind, they rise upon cloud and sport in the wind, and the angel told Tom। तो स्पीकर यहाँ पर बताता है कि हम जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, हमारे जो बैग्स हैं वो पीछे रह जाते हैं और हम जो है वो क्लाउड्स में उड़ना शुरू कर देते हैं, हम खेलते हैं। और उसके बाद जो एंजल है वो टॉम से कहता है, वो टॉम से कहता है कि अगर तुम अच्छे लड़के बनोगे तो गॉड जो है वो तुम्हारे फादर होंगे और वो कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई हार्डशिप जो है वो नहीं आने देंगे। एंड सो टॉम अवोक एंड वी रोज इन द डार्क। तो जब टॉम इस चीज़ को सुनता है, एंजल उसे होप देता है कि अगर वो हार्ड वर्क करेगा, अगर वो अच्छा लड़का बनकर रहेगा, तब जो है वो गॉड उसके साथ रहेंगे और गॉड जो है ना वो उसकी मेहनत को एक दिन सक्सेसफुल ज़रूर करेंगे, उसे एक दिन कामयाब ज़रूर करेंगे। तो टॉम को एक होप मिल जाती है, एक रिलीजियस होप मिल जाती है, जिससे टॉम को जो है वो पेशेंस आ जाता है और टॉम जो है वो नेक्स्ट डे उठता है और हम सब जो है वो अपने ब्रशेस को, अपने बैग्स को उठाते हैं और अपने काम की तरफ जाते हैं। तो दी मॉर्निंग वाज कोल्ड, टॉम वाज हैप्पी एंड वार्म। कि नेक्स्ट जो मॉर्निंग थी वो भी कोल्ड थी, लेकिन जो टॉम है वो हैप्पी था एंड वार्म फील कर रहा था। सो इफ़ ऑल डू देयर ड्यूटी दे नीड नॉट फियर हार्म। कि अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करेंगे, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करेंगे और सिंसियरिटी के साथ अपना काम करेंगे, तो हमें किसी चीज़ का फियर नहीं होगा और हम एक दिन जो है वो ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। एंड यहाँ पर ये जो पोएम है वो एंड हो जाती है। इस पोएम में जो मेजर थीम डिस्कस किए गए हैं उसमें हार्डशिप एंड चाइल्डहुड है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाया गया है कि किस तरह से चाइल्ड लेबर करवाया जाता है 18th एंड 19th सेंचुरी में, जो है वो किस तरह ये चीज़ कॉमन थी एंड चिल्ड्रन से उनका चाइल्डहुड ले लिया जाता है, उनके जो लाफिंग मोमेंट थे, लाफिंग डेज थे, वो उनसे ले लिए जाते हैं और उन्हें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स एंड हार्डशिप जो है वो फेस करना पड़ती हैं। सेकंड जो थीम है वो रिलीजन एंड रिडेम्पशन का है। जैसे कि टॉम को ड्रीम आता है और एंजल आके उसको एक होप देता है कि एक दिन जो है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा और अगर वो पेशेंस के साथ काम करेगा और अपने ऑनेस्टी के साथ काम करेगा तो गॉड उसका साथ देंगे। मीन्स के कभी कभी हम हार्डशिप्स को या फिर जो हार्डवर्क होता है वो इसलिए भी ले लेते हैं कि हम उसे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और जब हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम अपने रिलीजन पर बिलीव करते हुए, गॉड पर बिलीव करते हुए, कोई भी अगर डिफ़िकल्ट काम होता है, कोई भी अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है या फिर हमारी बैड लक भी चल रही होती है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पर रिलीजियस थीम भी जो है वो इस पोएम में नज़र आता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो पोएम है वो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पोएम को डिस्कस करेंगे, बट हम दूसरी कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे जो कि सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।